भागवत का जो पहला श्लोक, भागवत में 18,000 श्लोक, परीक्षित सुखदेव संवाद, सूत शौनक संवाद, मैत्रेय विदुर संवाद, ऐसा सुंदर दिव्य है संवाद कि जिससे सारा वाद नष्ट हो जाता, प्राणी निर्विवाद हो जाता है। हाँ, वाद रहित हो जाता है, फिर कोई वाद रह नहीं जाता है। गजब की है लीला जिसमें ये सब संवाद हैं। एक बात, भागवत में 12 स्कंद हैं। स्कंद कितने हैं इसमें? 12 स्कंद। दूसरे रूप में 18,000 श्लोक। तो 18 के बाद क्या होता? 19। इन 18 के बाद में उस ईश की प्राप्ति होती है। कौन सा है वो ईश? उपनिषद जहां कहता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीता मा कृता कश्चित् धनम। भागवत 10वां स्कंद। सुंदर वर्णन किया गया। आत्मावास्यमिदं सर्वम, इदं सर्वम, सब समस्त व्याप्त रहने वाला परमात्मा हमारे में, आप में, इनमें है, उनमें है। हाँ, कण-कण में व्याप्त रहने वाला जो परमात्मा है, उस ईश की प्राप्ति होती है। अरे प्राप्ति क्या, उसमें अपनी सत्ता समाहित होती है। ऐसे सुंदर दिव्य 18,000 मंत्रों की सुंदर दिव्य संहिता, परमात्मा का सुंदर दिव्य स्वरूप। पहला श्लोक बड़े प्रेम से आप लोग सुने और बोलने का प्रयास करें। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदा, थोड़ा जोर लगा करके बोलना पड़ेगा, थोड़ा बल लगा करके बोलना पड़ेगा, और अपने लिए, कोई किसी के लिए नहीं, जयराम जी की। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदा विश्वोत्पात्यादि हेतवे विश्वोत्पात्यादि तापत्रय विनाशाय तापत्रय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय। भागवत का पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पात्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद, सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। ध्यान से सुनिए। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। एक वही परमात्मा अनेक रूप से विद्यमान है। एक ही परमात्मा अनेक रूप से विद्यमान है, अनेक अवस्थाओं में विद्यमान है। अब आपकी बुद्धि स्थिर कहाँ होती है? आपकी बुद्धि स्थिर कहाँ होती है? काले राम में होती है कि गोरे राम में होती है कि छोटे राम में होती है कि बड़े राम में होती है, वनवासी राम में होती है कि राजा राम में होती है? अब भाई आपकी बुद्धि स्थिर कहाँ होती है? परमाणु से छोटा वो परमात्मा, ब्रह्मांड से बड़ा वो परमात्मा, कितनी विशद है लीला। जो सत स्वरूप है, जो चित स्वरूप है और जो आनंद स्वरूप है। सत कौन है? परमात्मा। जगत ये क्या है? मिथ्या। लेकिन कब ये मिथ्या है? जब सांच को जानोगे तभी झूठ मानोगे। बात तो है इसी की नहीं? जब सांच पता ही नहीं है तो झूठे को सांच मानते रह जाओगे। हाँ, ब्रह्म ही सत्य है, जगत ये मिथ्या है। लेकिन ये कब? जब ब्रह्म सत्य को जानोगे तब जगत को मिथ्या मानोगे। और जिसके जानने के पश्चात संसार की सत्ता फिर नहीं रह जाती। जब संसार की नहीं तो अपनी कहाँ रह जाएगी? जेहि जाने जग जाई है राय, जेहि जाने जग जाई है राय, जेहि जाने जग जाई है राय।
यही जाने जग जाई है राई। जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। सोई जानत जेहि देत जनाई, सोई जानत नहीं दे जनाई। जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। कृष्ण एव शरणम, कृष्ण एव शरणम। श्री कृष्ण एव शरणम, श्री कृष्ण एव शरणम। कृष्ण एव शरणम, कृष्ण एव शरणम। श्री कृष्ण एव शरणम, श्री कृष्ण एव शरणम। तो जो सत है कौन परमात्मा, जो चित है कौन परमात्मा, और जो आनंद है वो कौन परमात्मा। कि जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सुधा सिंधु है, जो सुख का जो राशि है, जो सत्स्वरूप है, जो चित स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, तीनों को मिला दिया क्या बना सच्चिदानंद। हाँ, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो सच्चिदानंद रूपाए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व का उत्पत्ति कारक है, ब्रह्मांड को जो जन्म देने वाला है, हमको जो बनाने वाला, आपको जो बनाने वाला, इनको जो बनाने वाला, उनको जो बनाने वाला, और अपना स्वतः बनने वाला, ऐसा कौन वो परमात्मा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करने वाला है, दैहिक दैविक भौतिक आदि। तापत्रय विनाशाय, ऐसा करने वाला कौन, ऐसा जो करने वाला वो कौन है। का श्री कृष्णाय वयम नुमः, वो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का मतलब अकेले कृष्ण नहीं है, अद्वैत नहीं, यहाँ द्वैत है। हाँ है, जैसे सीता और राम और राधा और श्याम, त्रेता वाले राम और द्वापर वाले श्याम, अयोध्या वाले राम और वृंदावन वाला कह दीजिए वहां के बिहारी। हाँ है, तो कहने का अभिप्राय श्री कृष्णाय वयम नुमः, उन श्री कृष्ण को हम सभी लोग नमन करते हैं, और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हाँ, और क्या कर पाएंगे हो। वयम, हम आवाम वयम बहुवचन है। हाँ, नमा नहीं है, नुमा है। जहां अहम आवाम वयम कहा गया है ना, हम अकेले नहीं, हम समस्त लोग वयम नुमः, जिन्हें नमन करते हैं, और जिनके नमन करने से ब्रह्मांड तुम्हें नमन करेगा। तुम एक को नमन करो। हाँ, एक के पीछे लगो, संसार पीछे ना रहे तब कहना। हाँ, एक में वे हरिस्तत्र कारणम पादसेवनम, एक प्रभु के चरण कमलों की यदि हो जाए कृपा, क्या पूछना है हो। हाँ, आनंद सुधा सिंधु दया सागर, दया शब्द है ना, उलट दो दया को, याद बनेगा। अनवरत याद करते रहेंगे, अनवरत दया बरसती रहेगी। और क्या, बड़ा उल्टा तारतम्य है। सबकी जड़ कहाँ होती है, नीचे होती है कि नहीं है। शाखाएं ऊंचे होती हैं, लेकिन गजब है ये संसार रूपी एक ऐसा वृक्ष है कि जिसकी जड़ ऊंचे है, शाखा जिसकी नीचे है। हाँ, का कैसे, गीता 15वां अध्याय, ऊर्ध्वमूल मधा शाखा, ऊंचे जड़ नीचे शाखा, ऊर्ध्वमूल मधा शाखा अस्वस्थ प्राहुरम अव्ययम, अस्वस्थ ये वृक्ष संसार। हाँ, अस्वस्थ पीपल, यानी पीपल को कहा गया, पीपल का पत्ता वैसे हिलता रहता है,
ऐसे संसार वैसे हिलते रहता है हर समय। हाँ, तो ऊर्ध्वमूले मधा शाखा अस्वस्थ प्राहुरमभ्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेद विद। ये विलक्षण है लीला। तो संसार की जड़ कौन है? परमात्मा है, वो ऊंचे है। किसी भी धर्म को मानने वाले ऊपर वाला जाने, उंगली ऊपर ही जाएगी। हाँ है, आप बीच में हैं वास्तव में। सत्य सबसे ऊंचे है और वही सत्य स्वरूप वही परमात्मा है। ये सत्य लोक कहा गया है, जिसका लोक सत्य है, जिसका रूप सत्य है, जिसके कृत्य सत्य है। और वो परमात्मा बिना शक्ति बिना माया के कुछ करता नहीं है। मायामय ये संसार, करने वाला वो रचना। चाहे सीताराम कहो, चाहे राधे श्याम कहो, बात एक है। एते चांसे कला पुंस कृष्णास्तो भगवान स्वयं। स्वयं नारायण है, स्वयं परमात्मा। ऐसे परमात्मा को वयम नुमा हम समस्त लोग नमन करते हैं।